प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। This is class 6th and the subject is English. As you know, we are reading a different kind of school. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस दिखाए। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, which school has been mentioned in a different kind of schools। तो कल मैंने आपको बताया How was Miss Beam school different from other schools। उसमें मैंने आपको ये भी बताया A boy visited Miss Beam school to taste of the unique teaching methods। The teaching methods जो कि पढ़ाने का तरीका था मिस बीम स्कूल में, वो कुछ अलग सा था। इस स्कूल का जो एम था वो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाई जाती थी, काइंडनेस सिखाई जाती थी, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया जाता था। ये भी मैंने आपको बताया कि बच्चों को सेंसिटिवनेस और गुड सिटीजनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह इस स्कूल में सिखाते थे। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मकसद क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा हमने क्लास में भी ये किया, प्रैक्टिकली हमने किया। ए गर्ल स्टूडेंट वाज blindfolded and another student kept for his help, and we asked her some questions to go to meet the next student, bring this thing, various door, something like this, and she do it but very difficultly। कहने का मकसद यह है कि उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। Being blindfolded is very difficult। There is another student that is lame, another deaf and dumb. Such kind of students made practical in the class, and like this Miss Beam school was doing with the children। तो मॉरल जो है स्टोरी का वो ये है कि someone fully educated। The moral of the story is that if we want someone fully educated, अगर हम किसी एक को ये करेंगे कि उसको हम पूरी एजुकेशन देंगे, तो इसके साथ साथ हमें उसको ये भी सिखाना है, ये भी पढ़ाना भी है, सिखाना भी है और प्रैक्टिस दिखाना भी है कि हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स। दूसरों को कैसे आप रेस्पेक्ट करोगे, हाउ टू रेस्पेक्ट टीचर्स, हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हाउ टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स, हाउ टू रेस्पेक्ट the members of the society, how to respect your brothers and sisters। हमने उसको साथ साथ ये भी सिखाना है। इसके अलावा हाउ टू हेल्प फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। देयर इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, वो मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ लैम जो चल नहीं सकता है, देयर इज़ अ डेफ जो सुन नहीं सकता है, देयर आर डम जो बोल नहीं सकते, देयर आर ब्लाइंड जो देख नहीं सकते. सच काइंड ऑफ पीपल who are disabled, they need help. Such kind of people, such kind of children need help. तो हमें क्या करना है, तालीम के साथ साथ हमें बच्चों को ये भी सिखाना है हाउ टू हेल्प फिजिकली डिसेबल्ड इन आवर सोसाइटी. तो इस स्कूल में क्या किया जाता है, इस स्कूल में पीपल आर मेड ब्लाइंड, लड़कों को ये तरबियत दी जाती है. उनको एक दिन के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ये कह दिया जाता है कि आपको ये पट्टी न नीचे उतारनी है, न ऊपर उठानी है, न आपको देखना है. इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू. पीपल आर मेड ब्लाइंड so that they can feel the problems of a disabled student who cannot see. Students are made deaf, dumb. Such students in our society, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते. उनके लिए एक दिन का ये कोर्स होता है और बाकी जो लड़के हैं वो लड़के उसकी मदद के लिए रहते हैं. तो इस तरह से ये स्टोरी का मॉरल स्टोरी का ये है कि तालीम के साथ साथ हमें बच्चों को हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू हेल्प फिजिकली डिसेबल्ड पीपल प्रैक्टिकली सिखाया जाता है. तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा लेसन है, शॉर्ट स्टोरी है आपके लिए, हम सब के लिए. हमने देखना है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग मत हैं जिनको हमारी ज़रूरत है. तो प्यारे बच्चों, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ लेसन नंबर a different kind of school in your book. So thank you very much.